हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग का टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। इस टॉपिक में हम लोग 2 पॉइंट कवर करेंगे। एक, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, और दूसरा है ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। सबसे पहले तो ख्याति के मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया है कि मीनिंग ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल और अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गुडविल। ये पिछले वीडियो में हो चुका है हम लोग का है पार्टनरशिप के वीडियो फर्स्ट में, इंट्रोडक्शन टू रिटायरमेंट तक में। इसमें जितने भी छोटे छोटे टॉपिक थे पार्टनरशिप के, आपको शार्ट वाइज आपको उसमें पूरा डिटेल बताया गया है। उस वीडियो को जाके देखिएगा। आज हम लोग आते हैं ख्याति के मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है, नीड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो पहले तो गुडविल थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन इस वीडियो में भी हो जाए कि ख्याति क्या है। जब किसी भी व्यवसाय का लाभ अन्य व्यवसाय के लाभ से अधिक होता है तो जिस क्षमता के कारण ये लाभ अधिक होती है उस क्षमता को ही गुडविल कहते हैं। और यह क्षमता, यह कैपेसिटी व्यवसाय के स्वामी द्वारा कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क, अच्छे क्वालिटी वाले वस्तुओं को बेचने तथा ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करके बनाई जाती है, राइज की जाती है। और यह एक दिन का परिणाम नहीं होता, लॉन्ग टर्म का ये परिणाम होता है। कई साल मेहनत करते करते तब कहीं कहीं जाके दुकानों में भीड़ लगती है, ग्राहक हमारे पर्टिकुलर बन जाते हैं। तो इस गुडविल जो कैपेसिटी है इसका हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू जो निकालते हैं बेस्ड ऑन प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, क्योंकि गुडविल का जो मेजरमेंट का जो मानक इसका माप है वो प्रॉफिट ही है। यदि प्रॉफिट हमारी एक्सेस है अदर देन बिजनेस प्रॉफिट के, तभी हम कहेंगे हमारे बिजनेस की जो गुडविल है अदर बिजनेस के गुडविल से थोड़ी अधिक है। जहाँ भीड़ है वही गुडविल मानी जाती है। कैसे हम लोग जाते हैं दुकान देखते हैं कहाँ पे खाना खाना है, देखते हैं, वाच कर लेते हैं कि कहाँ भीड़ है, इसका मतलब ये अच्छा खाना बनाता होगा तभी उसके वहाँ भीड़ है। तो आज हम लोग के इस वीडियो में कवर करना है कब हम लोगों की गुडविल की मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया बिजनेस के फॉर्म के अकॉर्डिंग। इन द केस ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस, एकाकी व्यवसाय में कब इसकी आवश्यकता पड़ती है। सर, एकाकी व्यवसाय में जब सोल ट्रेड बिजनेस को बेचा जाए, यदि हम अपना बिजनेस बेच रहे हैं तो उस कंडीशन में जो हमारे बिजनेस की कैपिटल होगी वो तो हम अचीव करेंगे ही करेंगे, साथ में सर एक्स्ट्रा अमाउंट भी मांगेंगे गुडविल के लिए। तो गुडविल कितनी होगी उस समय हम लोग उसका वैल्यूएशन करेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें क्या हम लोग का है, सर जब कोई सोल ट्रेड बिजनेस बेचा जाए। दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या है, जब अपने सोल ट्रेड बिजनेस में किसी नए पार्टनर को, किसी नए पर्सन को एडमिशन दिया जाए। तीसरा हम लोग का है जब सोल ट्रेड बिजनेस को कंपनी में कन्वर्जन किया जाए। एक आदमी भी कंपनी के रूप में अपना व्यापार चला सकता है, 1 मैन कंपनी का प्रोविज़न किया गया है कंपनी एक्ट 2013 में। तो 3 कंडीशन हमारे हैं कि जब एक सोल ट्रेड में हम बिजनेस को गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। पहला क्या हम लोग का, जब कोई नया साझेदार एंट्री करे या अपने बिजनेस को हम बेच रहे हों या अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्जन कर रहे हों या कोई 2 व्यवसाय मिलकर हम लोग आपस में अमालगमेशन कर रहे हों। तो ये हम लोग की कंडीशन है एक सोल ट्रेड के सिचुएशन में कि आपको उस समय गुडविल को मूल्यांकन करने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में कब हमको आवश्यकता पड़ती है। सर, जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तब हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, क्योंकि कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, साथ में उसको गुडविल भी एक्स्ट्रा लानी होगी। दूसरा है जब कोई साझेदार रिटायर हो रहा हो तो ऐसे कंडीशन में भी हमको गुडविल के वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। या 2 फर्में आपस में मिलकर एक नई फर्म बना रही हूँ, इट मीन्स अमालगमेशन ऑफ फर्म 2 और मोर फर्म।
दो या दो से अधिक जो फर्में आपस में मिलती हैं उसको हम लोग फर्मों का एकीकरण कहते हैं। ऐसे कंडीशन में सभी फर्मों के गुडविल को हम लोग वैल्यूएट करते हैं, उनकी गुडविल का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। और क्या कंडीशन है फर्म में, जब फर्म बिजनेस को कंपनी बिजनेस में हम लोग कन्वर्जन करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। ये पार्टनरशिप बिजनेस में चारों पॉइंट आपका हो गया। क्या क्या था, नए साझेदार के प्रवेश पर, रिटायरमेंट पर, और अमालगमेशन ऑफ फर्म पर, और फर्म का कंपनी में परिवर्तन करने पर, कन्वर्जन इनटू फर्म बिजनेस, कन्वर्जन इनटू कंपनी बिजनेस। चलिए आगे आते हैं। इन द केस ऑफ कंपनी, कंपनी के बिजनेस में कब गुडविल के वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है, जब हम लोग कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन करते हैं उस समय गुडविल निकालनी पड़ती है, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू निकालने के लिए कंपनी की नेट असेस्ट में नंबर ऑफ शेयर से भाग देते हैं। तो नेट असेस्ट में फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, बैंक है, डेटर है, सब कुछ जब इंक्लूड करते हैं उसमें एक गुडविल का वैल्यू भी वैल्यूएशन करके इंक्लूड करते हैं। तो कंपनी के कंडीशन में जब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते हैं तो उस कंडीशन में हमको गुडविल का वैल्यूएशन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। या और भी कंडीशन है, जब दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में मर्ज करती हैं, विलय करती हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है हम लोग का है सर, गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। जब कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन होता है तो बहुत से ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो डिसेंशियल, उसको बोलते हैं डिसेंशियल शेयर होल्डर, उनका पेमेंट करने के लिए सर गुडविल के वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हम लोग का है कि एक कंपनी की दिशा में कब गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। चलिए ये तो क्लियर हो गया, नीड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हम लोग का मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जब हम लोग गुडविल की वैल्यू क्या उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, इसको निकालने के लिए अनेक प्रकार के मेथड का यूज़ हम लोग करते हैं। कौन कौन से मेथड बताए गए हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड और हिडन गुडविल। जितने भी ये मेथड बताए गए हैं ऊपर, जितने 5 हैं, इस सब जो है प्रॉफिट बेस पर ही बताई गई है। जो गुडविल के मूल्यांकन की जितने मेथड्स है वो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। किस बेस पे हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं सर, वो प्रॉफिट के बेस पर। और वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक हम लोगों का है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक हम लोगों का है सुपर प्रॉफिट, औसत लाभ, अधिलाभ। यानी गुडविल का मूल्यांकन के लिए 2 प्रॉफिट का यूज़ करना है, एक हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करना है, एक हम लोगों का सुपर प्रॉफिट का यूज़ करना है। एवरेज प्रॉफिट क्या है सर, वो पिछले प्रीवियस ईयर के टोटल प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर से भाग देने पे जो वैल्यू मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज। 3 साल का प्रॉफिट जोड़े, 3 से डिवाइड करना, 4 साल की प्रॉफिट जोड़े, 4 से डिवाइड करना है, क्या कहलाएगा, एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या, अधिलाभ क्या है, जब हमारे व्यवसाय का लाभ अन्य व्यवसाय के लाभ से अधिक होती है तो जितनी प्रॉफिट अधिक होती है उस एक्सेस प्रॉफिट को ही सुपर प्रॉफिट कहते हैं, अधिलाभ कहते हैं। हम कमा रहे 1 लाख रुपए, हमारी भी पूंजी है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, 1 लाख आपकी भी पूंजी है, आपकी भी 1 लाख पूंजी है। आप लोग 1 लाख पे आप लोग कमाते हो 10,000, हम कमाते हैं 12,000। 1 लाख हमारी भी पूंजी है, जो बिजनेस करते हैं उसमें मार्जिन की जो रेट है 10% है, आपका भी मार्जिन का रेट 10%। आप 1 लाख रुपए लगा के 10,000 कमाते हो, हम 1 लाख रुपए लगा के 12,000 कमाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि सर हम माल लाते हैं, हमारा जल्दी बिक जाता है, तुरंत लाते हैं, फिर हम बेचते हैं, तो हमारा टर्नओवर कितना हो गया सर, 1,20,000 हो गया, 1,20,000 का 10% 12,000 हो गया। इसे क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो इसमें से कुछ मेथड एवरेज प्रॉफिट बेस पे है, कुछ मेथड सुपर प्रॉफिट बेस पे है। तो पहले तो ये क्लियर है कि गुडविल का वैल्यूएशन 2 प्रॉफिट के बेस पे करते हैं, एक हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट बेस है, एक हम लोगों का सुपर प्रॉफिट का बेस है। चलिए अब आते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
अब एक एक मेथड को हम लोग विथ एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। सबसे पहला मेथड क्या था हम लोगों का? एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए, इस मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग हैं? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। कभी कभी एवरेज प्रॉफिट की जगह एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम लोग। वास्तविक औसत लाभ। वास्तविक औसत लाभ का मतलब कभी कभी प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। जैसे माल में माल आग से नष्ट हो गया था, उस समय हम पीएल से घटा लिए थे, ये तो हम लोग को एबनॉर्मल है, इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। लॉटरी की इनकम निकली थी, कंपनी का डिविडेंड मिला था, ये क्या हम लोग का एबनॉर्मल इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसको हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं। कैसे? हमारी जो टोटल इनकम है 40,000 है, जिसमें से 30,000 हम बच्चों को पढ़ाने से हमको फीस मिलती है, 10,000 रुपये किसी कंपनी से हमको डिविडेंड मिला हुआ है। तब तो सर हमारी कोचिंग की इनकम कितनी हुई? 30,000 हुई ना। तो 40,000 में से जो हमको डिविडेंड मिला है उसको आप माइनस कर लोगे। तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है, जो प्रॉफिट मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? चलिए, एवरेज प्रॉफिट क्या हम लोग का है? टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट का मतलब कि सर वो प्रीवियस 4 वर्षों का लाभ बेस मानते हैं, तो 4 वर्षों का लाभ, 5 वर्षों के प्रॉफिट को अगर बेस मान के गुडविल निकालते हैं तो 5 वर्षों का लाभ जोड़ना है। तो 5 वर्ष के टोटल प्रॉफिट को क्या बोलेंगे हम लोग? अपॉन नंबर ऑफ ईयर। वर्षों की संख्या से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा हम लोग का? एवरेज प्रॉफिट। अब नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या है? सर ये जो एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, पिछले 4 वर्षों की प्रॉफिट आया है 20,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट। सर ये 20,000 प्रॉफिट हम आगे कितने वर्षों तक हम अचीव करेंगे? अगर आपका बिजनेस हम परचेज कर लेते हैं तो ये 20,000 की जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ रही है, आगे कितने सालों तक उसको अर्न करेंगे, उस अर्निंग ईयर को ही क्या बोलेंगे हम लोग? नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर 4 ईयर है, तो आपको गुडविल कितना देना होगा? 80,000। यदि क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दिया रहता है तो मिनिमम 3 ईयर हम लोग कंसीडर करते हैं। या इसका और भी रूल है। और भी रूल क्या है? विच ईयर इज मोर। पहला हम लोग का है 3 ईयर, दूसरा हाँ विच एवर इज मोर, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये उस कंडीशन में है यदि नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो जो दोनों में अधिक होगा उसी को नंबर ऑफ परचेज मान लेंगे। 1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ ईयर। इसका मतलब क्या है कि मान लो हम 5 साल की प्रॉफिट जोड़ रहे हैं, 7 साल की प्रॉफिट जोड़ रहे हैं, तो 7 साल की प्रॉफिट 1/2 इंटू 7 ईयर कितना हो जाएगा? 3.5। इसको हम लोग 4 ईयर मानेंगे। 4 ईयर में कौन अधिक है? 4, तो 4 यहाँ भरेंगे हम लोग। मान लो 10 ईयर है तो यहाँ कितना भरेंगे हम लोग? 10 ईयर। 5 आ जाएगा, दोनों में कौन अधिक है? 5 यहाँ भरेंगे हम लोग। मान लो हम लोगों का 6 ईयर है, तो 6 नहीं 4 ईयर है। 4 ईयर है तो 4 कितना आ जाएगा? 2 ईयर। दोनों में कौन अधिक है? 3 ईयर, 3 मानेंगे। 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये रूल तब अप्लीकेबल होगा जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर न दिया हो। ये 3 ईयर क्या है? जितने वर्षों का लाभ आप जोड़ोगे, नंबर ऑफ ईयर को ही हम लोग 1/2 से डिवाइड करते हैं, और विच ईयर इज मोर, दोनों में जो अधिक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ परचेज ईयर। चलिए,
इस मेथड को तो हम लोग समझ गए। अब आते हैं दूसरा मेथड हम लोग का है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, भारित औसत लाभ विधि। इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में फ्लैक्चुएशन अधिक हो। फ्लैक्चुएशन अधिक होने का मतलब कभी 10,000 प्रॉफिट तो कभी 18,000 तो कभी 30,000 तो कभी 5,000 तो कभी 8,000। क्या फ्लैक्चुएशन अधिक हमने बोला है ना। तो यदि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में फ्लैक्चुएशन अधिक होती है, उतार चढ़ाव अधिक होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करते हैं। इस मेथड में हम लोग हर साल के प्रॉफिट को एक एस्टिमेटेड वेट देते हैं, अनुमानित भार देते हैं। भार का मतलब कि कैसे किसी कॉलेज में बीए के बच्चे हैं, बीकॉम के बच्चे हैं, बीएससी के बच्चे हैं, तो सबसे अधिक बच्चे किस में रहते हैं? सबसे अधिक बच्चे बीए में। उसके बाद ये हम लोग का वेट है। इसी तरह जिस वर्ष का लाभ अधिक रहता है उसको हम लोग अधिक वेट, उसके बाद इस डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करते चले जाते हैं। चलो, तो पहले तो क्लियर हो गया इस मेथड का यूज़ कब करते हैं। सर इस मेथड का यूज़ तब किया जाएगा जब प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में फ्लैक्चुएशन अधिक हो। इसमें गुडविल कैसे निकालते हैं इस मेथड में हम लोग? गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सेम फार्मूला जो ऊपर है, अंतर क्या है? एवरेज प्रॉफिट है, यहाँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग हैं? प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग हैं? प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, प्रॉफिट इनटू वेट। चलिए एग्जाम्पल से इसको दोनों मेथड को समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लेते हैं फर्स्ट ईयर की प्रॉफिट है 10,000, सेकेंड ईयर की प्रॉफिट है 20,000, थर्ड ईयर की हमारी प्रॉफिट जो है वो है 15। कितना हो गया हम लोगों का टोटल प्रॉफिट? 45,000। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा हम लोग का? 45,000 अपॉन 1 2 3 15,000। गुडविल इक्वल टू ऊपर वाले फार्मूले में, इस मेथड में कौन सा मेथड बता रही है आपको? ये ए मेथड, फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा? फार्मूले में भरते हैं 15,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर 4 ईयर मान लेते हैं, 4 ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ परचेज ईयर 4 कितना हो जाएगा? 60,000। ये हमारी गुडविल हो गई। किस मेथड में हो गया हम लोगों का? एवरेज प्रॉफिट मेथड पहले में। दूसरे में आते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें कैसे निकालते हैं हम लोग हैं? इसमें एक टेबल बनाना पड़ता है थोड़ा। प्रॉफिट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर कितना हम लोग का? 10,000। सेम क्वेश्चन, ईयर लिख देते हैं, वेट ये प्रोडक्ट। और चलिए अब हम लोग इसको वेट देते हैं। सबसे अधिक ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। जो सबसे अधिक प्रॉफिट होगी, 3 क्यों दिए? 3 साल है ना, 1 2 3 3 वेट देना है आपको। 4 साल का लाभ होता तो 4 से शुरू करते, 4 3 2 1।
चलो प्रोडक्ट निकालते हैं, ये ए है, ये बी है, ए इंटू बी, तो 10,000, 60 और ये 30। टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया? 1 लाख। टोटल वेट कितना हो गया? 6। चलिए सर, अब क्या निकालते हैं हम लोग हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1 लाख। देखिए फार्मूला लिखे था, यहाँ पे मिटा दिया हमने। क्या लिखा था? टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट कितना आ जाएगा? सिक्स। ठीक है। गुडविल इजकल टू नंबर ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है? इनटू 4 ईयर नंबर ऑफ परचेज ईयर हमने कंसीडर किया है ना, तो कितना हो जाएगा ये हम लोगों का? 66,667। ये हम लोगों की गुडविल हो जाएगी। तो दोनों मेथड क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या था हम लोगों का? 3 साल की प्रॉफिट दी गई थी और नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया था। ये क्वेश्चन है। ये पहले मेथड से ये हमारा आंसर है 60,000 है, और दूसरे मेथड से हमारा आंसर कितना है सर? वो 66,668 रुपये। ये था हम लोग का। 2 मेथड खत्म हो गया, एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। थर्ड नंबर हम लोग का मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या परिभाषा है? जब बोल चुके हैं, जब किसी व्यवसाय का लाभ अन्य व्यवसाय के लाभ से जितनी अधिक होती है, जितना एक्सेस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बेस पे हम लोग प्रॉफिट की गुडविल की गणना कैसे करते हैं? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे? अभी बोल रहे हैं जितना एक्सेस होगा। किससे क्या एक्सेस होगा? एक्चुअल प्रॉफिट इज मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? सेम कैपिटल एम्प्लॉयड पे अदर बिजनेस की क्या प्रॉफिट है, उसे क्या बोल लेंगे हम लोग? नॉर्मल प्रॉफिट। चलो भाई निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या फार्मूला है तब? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या? जितनी पूंजी हमारी इन्वेस्ट रहती है, ऐसे कि जितनी हमारी नेट असेस्ट है। टोटल असेस्ट में से आउटसाइड लायबिलिटी घटा देंगे तो अपना ही रहेगा ना, उसे क्या बोल लेंगे? नेट असेस्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेट असेस्ट। कैसे निकालते इसको हम लोग हैं? इक्वल टू टोटल असेस्ट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, बाहरी दायित्व घटाकर। इस तरह हम लोग इस मेथड में, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल की गणना कर लेते हैं। चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग हैं। इसका एग्जांपल है 3 ईयर की प्रॉफिट दिया है 10,000, सेकेंड ईयर। पिछला एग्जांपल 20,000, थर्ड ईयर कितना हो गया हम लोग का? 45,000। इसे क्या बोलेंगे? एवरेज प्रॉफिट, सॉरी टोटल प्रॉफिट।
अभी तो एवरेज डिवाइड करके निकालेंगे, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का टोटल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग हैं। तो 45,000 अपॉन 1 2 3 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 1500। ऊपर इरेज करते हैं हम लोग हैं। अब निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में मान लो दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख, और जो हम लोगों का रेट है, रेट ऑफ रिटर्न, वो है 10%। ये रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि सर कोई बिजनेस जब करते हैं तो सर उसमें हमारी कितनी मार्जिन है। कैसे सोने का बिजनेस करते हैं तो सर 60 से 70% मार्जिन है। ऐसे समझिए कि 3 बार अपना सोना बेच दिए तो सोनार का हो जाता है। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न दवा कंपनियों का कितना है, इसमें भी ओवरऑल मिला दिया जाए तो 50 से 60% इसमें भी है। और जनरल स्टोर में कितना हम लोग का है, सर जनरल स्टोर में 5 से 15% है, 5 से 15%। तो जो रेट बोल रहे हैं इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिटर्न। मीन्स जितना कैपिटल लगाएंगे इस रेट से हमारा पैसा क्या होगा, रिकवर होगा। तो हम लोग ये देखें कि सर जनरल स्टोर की जो रेट ऑफ रिटर्न है सबसे कम है, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि जनरल स्टोर पे टर्नओवर अधिक है। हम डेली सुबह से शाम तक दुकान पे साबुन, तेल, घी, तेल, मसाला, पेस्ट, बिस्किट, कुरकुरे, चिप्स, बच्चे आते जाते रहते हैं, हमेशा वो चलता रहता है। सोना कब लेने जाते हैं, शादी विवाह में ही लेने जाते हैं। दवा कब लेने जाते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तभी लेने जाते हैं। अदरवाइज सोना चांदी या दवा की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये था हम लोग का रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट। चलिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा हम लोगों का, तो 1 लाख इंटू 10/100 कितना हो जाएगा, 10,000। ये क्या हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। चलो सुपर प्रॉफिट कितना होगा हम लोगों का, क्या फार्मूला था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल कितना हम लोग का आया है, एवरेज प्रॉफिट हम लोग का 15,000, नॉर्मल प्रॉफिट 10,000, कितना आ गया 5,000 हम लोग का सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल क्या होगा हम लोगों का, तो गुडविल इक्वल टू 5,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज, ये 4 ईयर मान लेते हैं तो 20,000 गुडविल हो गई भाई। इस तरह हम लोग इस मेथड में, सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, गुडविल को वैल्यूएट करते हैं, इसका वैल्यूएशन करते हैं। चलिए, ये मेथड भी खत्म हो गया, सुपर प्रॉफिट मेथड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम्पल विथ समझेंगे तो आपको इसकी थ्योरी भी याद रहेगी, फार्मूला भी याद रहेगा। चलिए, अगला मेथड हम लोग का है 4 नंबर है, कैपिटलाइजेशन मेथड। पूंजीकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत गुडविल का मूल्यांकन प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके करते हैं, लाभों का पूंजीकरण करके। अब आपको ये समझना है कि सर ये लाभों का पूंजीकरण होता क्या है, मतलब एक निश्चित लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाभों का पूंजीकरण। जैसे प्रॉफिट रेट, इधर देखो, हमको 20 रुपये प्रॉफिट चाहिए। हर व्यक्ति बिजनेस करता है लाभ कमाने के लिए। लाभ क्यों कमाना चाहता है, अपनी इनकम को अर्न करने के लिए, क्योंकि इनकम नहीं होगी तो परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। तो जो लोग तो नौकरी पाते हैं उनका तो ठीक है, सैलरी मिल रही है, लेकिन जो लोग सर्विस नहीं करते हैं उनको बिजनेस करना पड़ता है। तो बिजनेस करने के पहले वो डिसाइड करते हैं कितना प्रॉफिट पूरे परिवार को चलाने के लिए चाहिए। तो हमको 20,000 चाहिए, तो ठीक है 20,000 चाहिए, तो कितनी हम कैपिटल लेके आएँ, चाहे वो घर से लाएँ, चाहे बैंक से लोन लेकर या गाँव से खेती बेच कर लाएँ।
तो कितनी पूंजी की रिक्वायरमेंट होगी एक सर्टेन प्रॉफिट के लिए, उसे ही क्या बोलेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल देखो 20,000 पे प्रॉफिट है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो कितनी कैपिटल चाहिए भाई? सर 2 लाख। कैसे 2 लाख है सर? अब चेक कर लो, इसका 10% कितना आएगा? चलो 30,000 अगर चाहिए, रेट है 10%, कितना चाहिए? 3 लाख। 3 लाख का 10%, तो हम लोग निकाल कैसे रहे हैं हम लोग? सर इसको इस तरह निकालते हैं हम लोग, 30,000 के लिए 100/10 कर देते हैं रेट, ये कट गया, कितना आ गया? 3 लाख। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट की कितनी एक सर्टेन प्रॉफिट के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इस प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इस बेस पे हम लोग गुडविल की गणना 2 तरह से इसमें करते हैं। पहला हम लोग का है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ का पूंजीकरण करके, अधिलाभ का पूंजीकरण द्वारा। क्या फार्मूला है? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा हम लोग का है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें हम लोग का गुडविल क्या फार्मूला है? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 रेट, वही है रेट ऑफ रिटर्न, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स नेट असेस्ट। दोनों मेथड में से किसी भी मेथड का यूज करते हैं, दोनों का आंसर एक आएगा, चाहे वह सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन द्वारा निकाल लें या सर एवरेज प्रॉफिट का। चलिए अगला मेथड, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर सुपर प्रॉफिट है 20,000, रेट ऑफ रिटर्न है 15%, तो सर गुडविल क्या होगा? तो गुडविल इक्वल टू, अब कैसे ये दिया नहीं होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। अभी पीछे बताए हैं सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। उसको निकालने के बाद जो सुपर प्रॉफिट आएगी इस फार्मूले में भरेंगे। गुडविल इक्वल टू क्या होगा, इस फार्मूले में भरते हैं हम लोग हैं। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 20,000 इंटू 100 इसको 20 कर लेते हैं हम लोग हैं, 20%। तो 100/20, ये कट गया, ये कट गया, एक कितना आएगा? 1 लाख। 1 लाख कैपिटल क्या हो सकता है, यही आपको गुडविल कहलाएगी। तो इस मेथड में गुडविल कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 रेट ऑफ रिटर्न। तो जो 20,000 के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, इसी को हम लोग गुडविल मान लेते हैं इस मेथड में। किसमें? कैपिटलाइजेशन मेथड में। चलिए अगला मेथड हम लोग का है एन्युटी। एन्युटी मेथड, इस विधि में क्या करते हैं, ख्याति की गणना एन्युटी वैल्यू के बेस पे करते हैं। एन्युटी वैल्यू क्या है? 1 रुपया एक सर्टेन रेट से लगाते हैं तो एक सर्टेन डेट पे क्या आपको मिलेगी, उसे क्या बोलते हैं हम लोग हैं, एन्युटी वैल्यू। या ऐसे समझिए, इसका रिवर्स चलते हैं कि सर हमको 1 रुपया 4 साल बाद 1 रुपया पाने के लिए आज कितना पैसा लगाएं कि 5% इंटरेस्ट हमको 1 रुपया मिल जाए। इस तरह एन्युटी की 2 वैल्यू होती है, एक होती है लेस देन 1, एक होती है मोर देन 1। तो इस बेस पे इसके 2 फार्मूले हैं। पहला हम लोग का क्या है, इफ एन्युटी वैल्यू इज लेस देन 1, तब क्या होगा हम लोग का फार्मूले में, गुडविल इक्वल टू
सुपर प्रॉफिट इंटू 1 अपॉन एन्युटी वैल्यू। दूसरा है इफ एन्युटी वैल्यू इज मोर देन 1। ऐसे कंडीशन में क्या होगा हम लोगों का गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी वैल्यू। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर एन्युटी वैल्यू यदि 1 रुपया है तब क्या होगा? तो 1 रुपया है तो सर डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, सबकी वैल्यू इक्वल होती है तो नो प्रॉब्लम उसके लिए। 1 रुपया से कम है तो 1 अपॉन एन्युटी वैल्यू, 1 रुपया से अधिक है तो इनटू। क्लियर? अब आपको सुपर प्रॉफिट नहीं बताना है कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बताना है कैसे निकालना है, पीछे बता चुके हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ये फार्मूला इसका। यदि क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया गया है या रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया गया है तब तो सुपर प्रॉफिट निकालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे हम लोग एवरेज प्रॉफिट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कब? जब सुपर प्रॉफिट निकालना पॉसिबल ना हो तभी, अदरवाइज हमेशा सुपर प्रॉफिट का यूज़ करेंगे हम लोग। चलिए अब आते हैं लास्ट मेथड, हिडन गुडविल। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करते रहिएगा, कॉपी बना लीजिएगा, सारी फार्मूले इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट हम लोग का है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या है? गुप्त ख्याति, छुपी हुई ख्याति। अब इसके लिए नॉर्मली हम लोग कोई मेथड, पर्टिकुलर मेथड यूज नहीं करते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से इसको हम लोग निकाल लेते हैं कि सर वो कितना गुडविल की वैल्यू क्या होगी। इसमें ऐसे सोचते हैं कि यदि कोई पार्टनर अपने कैपिटल से अपनी कैपिटल जो है अपने रेशियो से एक्सेस लाता है, तो जितना एक्सेस लाएगा उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं सर? वो हिडन गुडविल। इसको निकालते कैसे हैं, एग्जांपल से समझते हम लोग हैं। थोड़ा लंबा फार्मूला है, यहाँ से लिखते हैं हम लोग हैं। गुडविल इज इक्वल टू firm capital on the basis of new पार्टनर्स शेयर। नए साझेदार के शेयर के आधार पे फर्म की कुल पूंजी माइनस टोटल पार्टनर्स कैपिटल, कुछ साझेदारों की पूंजी। फॉर एग्जांपल एक एस कैपिटल है 10,000, 20 कैपिटल है 16,000 और सीज ए न्यू पार्टनर है। सीज कैपिटल कितना हम लोग का है? 15,000 है और इसका शेयर है 1/5, 1/4 ही मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है? टोटल कैपिटल निकाल लिया जाए। टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर तो कितना है? 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000, तो कितना हो गया हम लोगों का? 30 और 41,000। अब ये तो निकल गया हम लोग का, इसको निकालते हैं। ये कैसे निकालेंगे हम लोग? तो पहले सीज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर,
1/4 हिस्से के लिए सी की पूंजी कितनी थी? 15,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होगी? 15,000। 1/4 से भाग देंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1 हो जाएगा हम लोगों का। कितना हो जाएगा ये? 60,000। तो पहले सी की पूंजी कितनी थी? 1/4 हिस्से के लिए 15,000। तो सी की पूंजी को बेस मानते हैं, तो फर्म की टोटल कैपिटल क्या होगी? 60,000। यहाँ भरिए 60,000 माइनस टोटल कैपिटल कितना निकाले हम लोग हैं? 41,000। कितना आएगा? ये 19,000 गुडविल आ जाएगा। ये फर्म की गुडविल ये हो जाएगी। अब उसमें सीज 1/4 के लिए कितना लाएगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 4,900 जो भी आएगा। तो ये है हम लोग का हेड एंड गुडविल निकालने का तरीका। सबसे पर क्या है फार्मूला? फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर माइनस टोटल पार्टनर्स कैपिटल। तो पहले हम लोगों ने सॉल्व किया इसको, हम लोगों ने यहाँ से यहाँ टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर निकाल लिया, तीनों का जोड़ लिया, ए बी सी, न्यू को 41,000 हो गया हम लोगों का। फिर सीज का कितना निकाल? 41 होगा ना, ये 15 30 हो जाएगा, 31 31 10 1, हाँ ठीक है। और सीज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर के लिए 15,000 हो गया। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल कितना हो गया? 4/1 60,000 हो गया। माइनस कर लिए क्या आ गया हम लोग का? ये गुडविल आ गया 19,000। इस तरह वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक हम लोग का फुल्ली कंप्लीट हो जाता है। और इस मेथड, जितनी भी मेथड है, किसी भी एक मेथड का यूज़ करते हुए हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।